राम राम भाई सारण। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे रिस्क मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये जितने भी स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक मेरी लाइव स्ट्रीम की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई थी उनको देखेंगे। जो टूटे रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लगाई, पास हुए या वो फेल हुए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं यूट्यूब पे। इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि रिस्क मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसको ये लग रहा है कि फेक स्क्रीनशॉट है तो आप लाइव में जाके देखो, हमने लगाए हुए हैं। बाकी ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मेरे को। जिसको विश्वास करना करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं 1 तारीख से। ठीक है, बुलिश प्रेशर बेरिश प्रेशर वो देखेंगे जो हमने दिखाई दिया था लाइव स्ट्रीम में। हमने उस तरीके से, अगर बुलिश प्रेशर था तो हमने सपोर्ट लगा दिया, बेरिश प्रेशर था तो रेजिस्टेंस लगा दिया। 1 तारीख को सपोर्ट लगाया, डॉट टू डॉट वैल्यू पे आई, मार्केट ऊपर गई, अच्छा रिवर्सल आया। रिस्क तो स्टॉप लॉस और टारगेट उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, 1 तारीख को पास हुई, मैं कॉपी में लिखता जाऊँ। 2 तारीख का देखिए, 2 तारीख को भी यही लगातार, मतलब दो नहीं सॉरी 4 को, जो 2 3 को संडे, सैटरडे संडे था, तो 4 को मार्केट स्टार्ट हुई। 15 तारीख तक का देखिए, आधे महीने का। बाकी आपको चाहे पिछले मैं 5 महीने से स्ट्रीम करता रहा हूँ, आगे देख सकते हो कितना ही देखो। डॉट टू डॉट रिवर्सल आया, बहुत अच्छा रिवर्सल आया, प्यारा रिवर्सल आया। 3 तारीख का, 3 तारीख को मार्केट हमने पहले लगाया था रेजिस्टेंस, फिर ब्लड बाथ था, सपोर्ट लगाया। ब्लड बाथ में सपोर्ट लाना अच्छी बात नहीं है, बाकी जो था उस लाइव स्ट्रीम में लगाया तो लगाया, फेल हो गई। 5 तारीख को स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस हो गई, वो सॉरी 1 स्टॉप लॉस हो गया, एक दो टारगेट हो गए। 6 तारीख को डॉट टू डॉट फिर से रिवर्सल। ठीक है, 7 तारीख को नीचे आई मार्केट, थोड़ा कंसोलिडेट की, फिर स्टॉप लॉस। 8 तारीख को ऊपर गई मार्केट, नीचे आई। हाँ, इस दिन क्या है, नो ट्रेड जोन था, कोई ट्रेड नहीं हुई, पूरा दिन चला गया था ऐसे ही। हमें ट्रेड नहीं मिली, और किसी को तो मिली होती नहीं, हमें ट्रेड नहीं। 11 तारीख को मार्केट आई, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करी, एक डिप लगाया, फिर वापस ऊपर चली गई। ये दिन था, ऐसा था कि कुछ भी हो सकता, स्टॉप लॉस भी, टारगेट भी। मैं तो फिर प्रॉफिट में निकला था, आपका पता नहीं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको जैसा स्टॉप लॉस में गिन लो या अपने टारगेट में गिन लो। बाकी बात जो होती है, क्या बताऊँ, अब तो लाइव स्ट्रीम में बता सकते थे, वो तो बताया भी था। ठीक है, 12 तारीख को स्टॉप लॉस। 13 तारीख को टारगेट, ऊपर गई मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। ऐसे ही चलता है, रेजिस्टेंस से रिवर्सल आते रहे, साइडवेज टाइप की मार्केट। फिर 15 तारीख को फिर डॉट टू डॉट, फिर रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल। अब हमने 15 तारीख तक की ये स्क्रीनशॉट देख लिया हमने। ठीक है, 10 टोटल ट्रेड दिन आए हमारे, मतलब 10 दिन, बाकी दिन छुट्टी थी मार्केट की। 10 टोटल ट्रेड के दिन थे, इसमें से 6 ट्रेड हमारी प्रॉफिट की थी। ठीक है भाई, 6 ट्रेड प्रॉफिट की, आप देख सकते हो पीछे जाके। 3 हमारे एसएल आए हैं। ठीक है, और एक दिन हमने कोई ट्रेड नहीं की। 6 टारगेट, 3 एसएल, 9 और एक दिन हमने ट्रेड नहीं करी। ठीक है, उस एक दिन को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 9 दिन बच गए। 15 दिन में हमने 9 ट्रेड ली। 15 तारीख तक हमने, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमने 9 ट्रेड ली, उसमें 6 प्रॉफिट की थी, और 3 हमारे आगे एसएल। अब आता है मेन मुद्दा कि हम 9 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 6 हमारी पास हो जाती है और 3 में हमारे एसएल आते हैं। पहले बात करते हैं जो एसएल की ट्रेड होंगी, 3 की। 3 ही मार्केट है, आप जाके पीछे जाके उस मार्केट को प्रैक्टिस करना कि वो आपका, अगर किसी को थोड़ा बहुत एलटीवी कैलकुलेटर आता है तो 3 ट्रेड में से 1 या 2 बार वो निकल जाएगा, अगर किसी को थोड़ा बहुत। अब आप बोलोगे कि जो है उनको पर ये बोला कि जिसको आता है वो निकल जाएगा, नहीं, एसएल मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मानो मानो आपकी मर्जी। लेकिन एक बैक टेस्ट के लिए मैं बताऊँ, आप तीनों दिन जाके देखना, सिनेरियो चेंज होंगे या ओआई पोजीशन क्रॉस ओवर कर गई होंगी, जिसको पता है क्रॉस ओवर क्या होता है,
सिनेरियो क्या होते हैं तो देखना जाके। मैं गारंटी लेता हूँ 90% आप तीन में से कई बार तो तीनों ट्रेड ही छोड़ दोगे, मतलब कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा बहुत लॉस। एक ट्रेड तो 100% आप बचाओ ही बचाओगे उसमें। ठीक है, ये तो हो गया आपकी बैक टेस्ट की बात। आप करके देखना पीछे। अब मानते हैं 9 ट्रेड में से 6 तो हमारे एसएल आ गई, ओ सॉरी 6 हमारी प्रॉफिट आ गई, दिन 3 आ गया SL। अब आती है मेन बात। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जो बंदे हैं, चलो इस 10 का एक हिसाब लगा के चलते हैं, एक रैंडम नंबर 10 ही लेते हैं, 10 में से 7-8 ट्रेड पास होनी चाहिए। अगर हम 10वीं ट्रेड लेते हैं तो फेल हो जाती है, पास हो जाती है, साल के लिए उसको पास मान लेते हैं। 10 में से 7 ट्रेड पास होगी, 3 आपके एसएल आ गए, तो ये नंबर बहुत अच्छा है। अगर आपकी 10 में से 7 ट्रेड पास होती है, आप एक प्रॉफिटेबल इंसान बन सकते हो। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि 10 में से 7 ट्रेड किसी के पास ही नहीं होती, होती हैं। 10 में से 7, 6-7 ट्रेड पास हर एक बहुत ज्यादा बंदों की होती है, लेकिन सभी प्रॉफिटेबल नहीं आती टाइम पे। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका दिमाग सेंटर में है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है अपनी ट्रेड कब काटनी है, एंट्री लेनी है, उनका रिस्क मैनेजमेंट उनको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होगा तो आप 10 में से अगर 7 ट्रेड पास कर रहे हो, 7-8 ट्रेड पास कर रहे हो ना, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। रोकेगा कौन? तो आपका दिमाग, और कोई नहीं रोकेगा। अब आप मेरा जो थंबनेल है, जो मेरा टाइटल वो देख के आगे, मेरा टाइटल है हाउ टू मैनेज योर रिस्क, वो क्या वीडियो देखने तो आगे। अब एक बात देखो, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट। मैं बोलता हूँ हजारों वीडियो आएंगी, हजार में से 900 वीडियो, 990 वीडियो आपको पता है क्या कहेंगे? 1:2 का टारगेट लीजिए, 1:3 का टारगेट लीजिए। कोई ये नहीं कहेगा 1:1 का, जो भी फलाना धकड़ उनका जो भी है, 1:2 का टारगेट लीजिए, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे भाई, ले कौन पाता है 1:2 का टारगेट? कौन ले पाएगा? जिसका दिमाग सेंटर में होगा वो ले पाएगा। कहना इतना है कि 1:2 का टारगेट लो और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं कह दूं 10 में से 7 ट्रेड पागी, 3 एसएल आ गई, तो आप भाई 1:2 का टारगेट लो, आप तो 100% प्रॉफिटेबल होगी फिर तो। लेकिन ऐसा कर कौन पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा सिवाय आपके। अब मैं तो आ नहीं सकता आपके घर पे कि हाँ भाई 1:2 का टारगेट लो, 1 रेशो मतलब वो नहीं होता, 1.5 का टारगेट लो, कि 15 का स्टॉप लॉस, 20-25 का टारगेट ले लो, जो भी है ना। 15 स्टॉप लॉस ले लिया, 20-25 का टारगेट ले लिया। मैं तो आपके घर पे आ नहीं सकता है कि हाँ भाई ट्रेड ली, 15 स्टॉप लॉस मतलब 20 का टारगेट लगा भाई। आप ही करोगे अपने आप। मैं तो आने आने को रहा, मैंने तो बता दिया भाई 15 का ले लो, स्टॉप लॉस 20-25 का टारगेट ले लो। क्या आप कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते ना। करना पड़ेगा, लेकिन जिसका दिमाग सेंटर में होगा वही करेगा। अब आप वीडियो देखने के लिए आ गए, हाँ भाई ये भाई बंदा रिस्क मैनेजमेंट बताएगा और हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। गलत हो भाई तुम। और एक तो ये स्ट्रेटजी ढूंढना छोड़ दो आज के टाइम पे। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, लगे रहते हैं भाई, कोर्स ले लिया, फलान ले लिया, भाई आपको कोई क्यों स्ट्रेटजी देगा? किसी बंदे ने 3-4 साल मेहनत करके ये अपना दिमाग लगा के एक स्ट्रेटजी बनाई, और आपको क्या लगता है वो प्रॉफिटेबल होगी? चलो एक टाइम पे 3-4 साल मेहनत करके प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाई और वो 500-2,000 रुपये में आपको भी दे देगा? पागल थोड़ी ना है। इतना दानी आज के टाइम पे कोई नहीं है कि हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ और ये सोचे कि हाँ अगले बंदे को भी कमा दो। किसी किसी के लिए होता, सभी के लिए नहीं होता। और आप सोच रहे हो कि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये दे के आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ले लोगे, और फिर यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे हाउ टू मैनेज योर, वो आपको बोलेगा 1:2 का टारगेट लो, आपको कामयाब हो जाओगे। अरे वो तो आपको पहले ही पता 1:2 का टारगेट लेना है, आप ले नहीं रहे बस, है ना। वो तो आपको पहले से ही पता 1:3 जो भी आपकी स्ट्रेटजी बेस्ड है उसके तरीके से आपको लेना है, आप ले नहीं रहे बस। वरना जो ये 15 आपको ये दिखाए हैं, ये स्क्रीनशॉट, इसमें से 10 में से 7 ट्रेड पास होगी। जो अगर कोई मेरी लाइव में आ गया, मैं कह नहीं रहा ना कोई कभी करना भाई लाइव स्ट्रीम आगे ट्रेडिंग,
सीखना जरूर, आगे सीख लोगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन से लेकर लगाता हूँ कि थोड़ा माहौल बनता रहे कि आए हाँ भाई रिवर्स चला रहे, किसी को थोड़ा बहुत विश्वास हो। और मॉडरेटर लगाया और जिस दिन रिस्क की लगाने लग जाएगा उस दिन थोड़े और ज्यादा पास होने लग जाएंगे। ये बात भूल जाओ कि मॉडरेट के चक्कर में बैठे रहोगे तो मॉडरेट तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, रिस्क उठाना पड़ेगा मार्केट, वो जरूरी है रिस्क उठाना। नहीं उठाओगे तो मॉडरेट के चक्कर में पड़े रहोगे, थोड़ी लेट ट्रेड बने जाएंगी और थोड़ा, मतलब एक बात है सारी एक्सपीरियंस के साथ आप भी रिस्क की ट्रेड बनाओगे, मेन बात ये है। और वो बनानी भी पड़ेगी, हमेशा रेट के सारे नहीं चल सकते, ये बात मानो। कुछ दिमाग में बढ़ा हो, कुछ इस जो खाली दिमाग हो रहा है, जो आप ये सोच कर चल रहे हो कि हम सर्च करेंगे यूट्यूब पर और हमने कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट बना, कुछ भी नहीं है रिस्क मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं, सारा आपके दिमाग का खेल है। क्या है, कहीं सर्च कर दो वही 1:2 का, पुरानी बात है 1:2 का टारगेट लो। पता है भाई आपको 1:2 का टारगेट लेना है, आपका बस दिमाग लेना नहीं चाहता, प्रॉफिट में बैठना नहीं चाहते आप, लॉस में बैठे रहोगे, 5-5 हजार चल रहा है, आप बैठे रहोगे और फिर जैसे 1,000 रुपये का प्रॉफिट देगा बाद से एग्जिट कर दोगे। भाई लॉस तो देख लिया, 5,000 का टारगेट है, आप 1,000 रुपये का ले रहे हो, क्या घंटा प्रॉफिटेबल हो गया भाई? तो यूट्यूब पे ये माथा मारना छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। 3-4 की मेहनत को कोई 2-2 हजार रुपये में बांटता नहीं मिलेगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं देगा। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट ही आपको चाहिए तो वो अपना दिमाग लगाओ अगर है थोड़ा बहुत, और अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, एक स्ट्रेटजी, पहले स्ट्रेटजी बनाओ। एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेटजी बेस ही आपका रिस्क मैनेजमेंट बनेगा, आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार की, उस तरीके से आप कैसे चलाएंगे। तो अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो आपको तभी पता लगेगा कि मेरे को इसमें कितना हिस्सा लेना चाहिए। ठीक, ये यूट्यूब पे सर्च करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे कमेंट में आते हैं कई है, हमारी माइंड साइकोलॉजी खराब है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा। अरे क्यों नहीं बन पा रहा भाई, साफ पता है ये हमारी स्ट्रेटजी है 1:2 का या 3 का, जो भी 1.5 का जो भी है यार, ट्रेड रेशियो का जो भी है, वो टारगेट लेना हमने, 15 का स्टॉप लॉस लेना है, 20 का 25 का टारगेट लेना है। आपके दिमाग में सब कुछ पता, आप ले आइए बस। क्योंकि आप ट्रेड लेने के बाद पागल हो जाते हो, ट्रेड लेने के बाद में अपने दिमाग को सेंटर में रखा करो, देखा करो कि ऑप्शन चेन में चल गया रहा है, तो गलत ट्रेडों से निकल भी पाओगे। एलटीपी कैलकुलेटर आपको निकलने के मौके देते हैं। कौन से निकलने के मौके? अगर आप किसी ट्रेड में एंटर किया और बाद में आपके वो फेवर में नहीं रही, वो नेगेटिव चली गई ट्रेड, तो आपको निकलने का मौका देगी। ऐसा नहीं है कि सीधे ऊपर चली जाएगी, वो एक बार जरूर पुल बैक मारेगी और आपको निकलने का मौका देगी। आपको पहचानना कि निकलने का मौका है या मेरा क्या मौका है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो वही, इसके बाद कोई रिस्क मैनेजमेंट पर मैं तो कोई वीडियो बनाऊंगा नहीं, हालांकि एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर सिखाएंगे भाई, तुम जाओ एलटीपी कैलकुलेटर कैसे सीखे, बताता भी हूँ, गो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल पे जाओ और सीखो। उनसे अच्छा तो खर्च से खा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूँ भाई कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ इस दिमाग में बढ़ा हुआ, हाँ कहीं पे माथा नहीं आना, सब कुछ आपके पास ही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आगे जो सीरीज आओगी बढ़िया डालूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ समझ आवे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बस इतना ही मेरे पास सब, और बोलने को के लिए कुछ नहीं है भाई। रिस्क मैनेजमेंट पर कोई आपको कुछ बताने नहीं है, सब कुछ आपको करना भाई। सिखा सकता हूँ जो मैं सिखाऊंगा आगे। अब अभी तक मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियो डाली सिखाने की, क्योंकि भाई थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल ऊपर नीचे होता है, लेकिन अब से थोड़ा करेंगे, टाइम निकाल अच्छे से वीडियो डालेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, बस देखो अभी आगे। राम राम सर।